Very good afternoon, student. This is the third part of the chapter number 4, class 12, the name of chapter poverty. Already 2 lectures you learn what is meant by poverty, how many types of poverty, and second part is the absolute and relative poverty. So this is the third part of the chapter, and this is very important chapter of asking any question about this chapter and part of this content of the examination. Always come examination to asking question in CBSE. So my dear student, please listen carefully, understand, and each and every point should be properly understand. This lecture is whole explaining in main program for poverty alleviation, and last point a critical assessment. So this is your syllabus of the chapter, no? The four content of the chapter: poverty, absolute and relative poverty, main program for poverty alleviation, and a critical assessment of the poverty. Now one by one point should be properly explained. Understand that each and every point should be carefully listened, then written and learn it. Okay, so now first, measures of remove poverty. गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट मेजर्स का मतलब होता है गवर्नमेंट अप्रोचेस टू रिमूवल पॉवर्टी. क्या रिमूवल पॉवर्टी करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी चीजें एक्शन में लाई, इसके बारे में बात करते हैं. क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड 5-year प्लान हैज ऑलवेज स्टार्टेड सोशल जस्टिस एज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज ऑफ द गवर्नमेंट. हमारे जो 5-year प्लान है और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान, इन दोनों ने मिलकर देश की गरीबी हटाने के पूरे प्रावधान अपने मतलब जो लगने वाली जो एमेंडमेंट है, एमिनिटीज है, या उसके वाली जो प्रोविजंस है, वो पूरे प्रोविजन संविधान और 5-year प्लान में करके रखे. और हर 5-year प्लान देश में गरीबी हटाने में अपने आप में काम करते हुए दिखाई देता है. So the maximum impact that given a poverty alleviation and government has a stress to need of various stages and the same. तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? 3 अप्रोचेस एक्सेप्टेड की. उसके पहले देखते हैं कि सॉल्विंग पॉवर्टी बाय रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, क्योंकि देश में इनकम एंड वेल्थ इन दोनों का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और जो देश में इनइक्वालिटी बनी हुई है उस इनइक्वालिटी को मिटाने के लिए 5-year प्लान और जो भी हमारे 12th 5-year प्लान है, उस सभी 5-year प्लान में कहीं ना कहीं पॉवर्टी का जिक्र होता है और उसको हटाने की बात कहते हैं. फिजिकल मेजर्स, लेजिस्लेटिव मेजर एंड सॉल्विंग पॉवर्टी थ्रू द पॉपुलेशन कंट्रोल. कुछ फिजिकल मेजर्स कंट्रोल करके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने की बात कहते हैं. लेजिस्लेचर मेजर कहीं जाके रिजर्वेशन या कहीं देके जो समाज का सबसे बैकवर्ड तबका है उसको हम क्या करते हैं? सक्सेस करने की कोशिश करते हैं, और ये तमाम चीजें जो है पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. और ये तो वो एक नॉर्मल से 3 बातें. अभी अगर बात करते हैं तो अदर मेजर्स क्या है, मतलब एक देश में गरीबी हटाने के लिए क्या क्या मेजर्स आप इस्तेमाल कर सकते हो. 3 मार्क का क्वेश्चन आता है. सो सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. आपको मालूम है कि लाखों हमारे देश एग्रीकल्चर पे डिपेंड है. आज भी प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले सबसे ज्यादा एम्प्लॉय प्राइमरी सेक्टर से आते हैं. जो अनस्किल्ड लेबर है तो सारे अनस्किल्ड लेबर प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होते हैं. तो इसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होने के बाद धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर का इंप्रूवमेंट होने के बाद लोगों को इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे और उससे पॉवर्टी घटने के चांसेस है. कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन, क्योंकि देश में आज इन्फ्लेशन की क्या स्थिति है आपको पता है. इन्फ्लेशन इज वेरी हाई रेट इन इंडिया. अब जितना कभी नहीं था इतना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा है, और उस लॉकडाउन के पीरियड में तो बहुत खतरनाक तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है. तो पेट्रोल अभी कभी 60 हुआ करो 100 में पहुंच गया है.
जब कभी गैस 300 में था, अब 800 में पहुंच गया है। तो ये तमाम चीजें हमारे लाइफ से जुड़ी हैं, और इसे अगर कंट्रोल करना गवर्नमेंट ने सक्सेस किया तो देश की पॉवर्टी कम होने के चांसेस लग जाते हैं, क्योंकि उसमें खर्चा कम, तो ऑब्वियसली उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होने के लिए चांस मिलेगा। इंक्रीजिंग जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अभी लोगों के अंदर अगर हर गांव में, जैसे आपके पास ये जावरा मार्केट है, जावरा प्लेस है, जावरा प्लेस में जैसे फ्लोर मिल जैसी अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगती है, तो उसमें जो काम करने वाले, अभी मान लो फ्लोर मिल में कम से कम जावरा के 200 से 300 महिलाएं काम करती है। तो ये क्या है कि उन्होंने वो जॉब क्रिएट किया। ऐसी जॉब क्रिएशन गांव-गांव करनी पड़ेगी, तब जाके हमारे देश में जो गरीबी वो हट सकती है। मिनिमम नीड प्रोग्राम फॉर द पुअर्स, गरीबों के लिए मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लाना सरकार की जिम्मेदारी है, और इससे हम गरीबी को हटा सकते हैं। मिनिमम वेजेस ऑफ प्रोग्राम, आपको पता है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, और खासकर इसके द्वारा जो अनाज पब्लिक इसमें कौन सी चीजें आती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो स्वस्थ धान्य दुकान है ये आता है, या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मिड डे मील स्कीम, ये तीनों भी स्कीम जो है ना वो मिनिमम नीड प्रोग्राम में आते हैं, जिससे देश में गरीबी कम करने का प्रयास किया गया है। लेकिन रीजनल बैलेंस ऑफ ग्रोथ, राज्यों का जो कोई स्टेट बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, जैसे बिहार जैसे स्टेट, तो बहुत कमावेश बहुत ज्यादा मात्रा में वो अंडर डेवलप में है, और जैसे दिल्ली प्रोग्रेसिव स्टेट में आता है, पंजाब प्रोग्रेसिव स्टेट में आता है, लेकिन उसका बैकवर्ड एरिया बहुत ज्यादा है। राजस्थान का कुछ एरिया कम सुपर पावर में आता है, बाकी के सारे बैकवर्ड में आते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो इम्बैलेंस, वायस इम्बैलेंस को अगर कम करने में सरकार सफल होती है, तो इस देश में पॉवर्टी घटाने का चांस हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, आपको मैंने अभी जावरा मिल का एग्जांपल बताया, ऐसे इंडस्ट्री अगर गांव-गांव फैला दिए गए, बनाए गए, तो 100% देश की जो जरूरत है उसी में पूरी हो सकती है, और इससे लाखों तरीके के जॉब क्रिएट होकर देश में गरीबी कम होने के चांसेस क्रिएट होते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी स्ट्रेंथ। आज अगर सरकार ने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज और दाल और चावल देने की बात कही है, गेहूं देने की बात की है, तो ये पहुंचने का जरिया कौन सा है? पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और यही जरिया एक बहुत मायने रखता है देश के लिए कि ऐसी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर घर घर तक पहुंच गई, तो 100% देश में गरीबी को दूर करने का चांसेस मिल जाएगा। एंड प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, लोगों को जो सोशल सिक्योरिटी है वो सोशल सिक्योरिटी अगर मिले तो 100% देश में गरीबी मिटने के चांसेस हो सकते हैं। सो दिस इज द 9 रीजन to how the measures government apply this measure and remove the poverty in India. So बहुत सारे गवर्नमेंट ने इसको अप्लाई किए, लेकिन बढ़ती पॉपुलेशन के कारण ये कहीं ना कहीं अनसक्सेस होते हुए दिखाई देते हैं। तो इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने एक अप्रोचेस ऑफ कॉम्पैक्ट पॉवर्टी के बारे में बोला गया है कि इसमें वही मैंने आपको जो 5 पॉइंट बताए थे उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जैसे स्पीडिंग ऑफ पीस, इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पीडली मेंटेन कर रहे तो ग्रोथ गरीबी हट जाएगी। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इंडिया, फिस्कल एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स करके हम देश में इनइक्वालिटी को मिटा सकते हैं। लेजिस्लेटिव मेजर इज मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ सेफगार्डिंग ऑन इंटरेस्ट एंड परचेसिंग पावर ऑफ कैजुअल वर्कर की परचेसिंग पावर बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके वो देश में पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हो। फिजिकल मेजर में टैक्सेशन पॉलिसी या हाई रेट ऑफ इनकम टैक्स शुड बी इम्पोज ऑन रिच एंड शुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाना है, और जो गरीब लोग हैं उनके पास कोई इनकम सोर्सेस नहीं, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाना है। इससे थोड़ी दूरी कम हो जाएगी, और वो आया हुआ टैक्स का पैसा गरीबों के लिए इस्तेमाल करें तो निश्चित देश में गरीबी को रिमूव कर सकते हैं। पॉपुलेशन को कंट्रोल करके भी हम बहुत सारी चीजें साध्य कर सकते हैं। एंड क्रिएशन ऑफ द इनकम अर्निंग एसेट, लैंड, कैपिटल, लेबर दैट हेल्प द हाउसहोल्ड टू अर्न इनकम कंसिस्टेंटली। इन लोगों को कंसिस्टेंटली इनकम क्रिएट करना, इनकम जनरेट करने की बातें करना बहुत जरूरी होता है, इससे वो अपने आप उसका डेवलप्ड हो सकता है।
जैसे ये बहुत ही और एक मेजर्स है 3 डायमेंशन अटैक ऑन पॉवर्टी बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करता है, 3 तरीके से देश में पॉवर्टी मिटाने का प्रयास करता है। कौन से? ट्रिकल डाउन अप्रोचेस। ट्रिकल डाउन अप्रोच का मतलब होता है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोचेस। ट्रिकल डाउन का मतलब growth oriented approaches based on explanations that effect on economic growth would be speed to all section of the society. Eventually the positive impact of economic growth will be trickled down as benefit on all section of the society, also the poor people. क्या होता है कि eventually the positive impact क्या होता है कि जब मुझे बताओ, अगर एक कंपनी यहाँ पे लगती है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सभी लोगों पे होता है। एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगी तो कितने फार्मरों का बेनिफिट हो सकता है? फार्मर का बेनिफिट होता तो लेबर का बेनिफिट होगा, लेबर का बेनिफिट होगा तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप दूसरे इंडस्ट्री का डेवलप्ड होगा। तो इसे हम ट्रिकल डेवलपमेंट कहते हैं, एक के ऊपर एक डेवलपमेंट। कैसे? एक इंडस्ट्री लगी, अगर फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री लगी तो उसमें से फार्मर को बेनिफिट मिलेगा, फार्मर को बेनिफिट मिलेगा तो खेती में काम करने वाले जो लेबर है उसको ऑलरेडी उसका बेनिफिट मिलेगा और मजदूरी बढ़ के मिलेगी। अगर मजदूरों को मतलब लेबर को अगर जो वेतन है वो अगर बढ़ते हुए मिला तो वो अपनी परचेसिंग मार्केट में बढ़ाएगा। परचेसिंग बढ़ाने से अगर इंडस्ट्री डेवलप होगी क्योंकि उनकी डिमांड के अनुसार वो प्रोडक्ट होने लगेंगी चीजें, अब प्रोडक्ट होंगे तो लैंड लेबर कैपिटल वो भी इंप्रूव होंगे। सो इसे कहते हैं ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमी दैट विल बी ट्रिकल डाउन ऑफ बेनिफिट ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एक को डेवलप किया तो उसके साथ साथ सारी डेवलपमेंट अगर प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी तो वो डेवलपमेंट कहलाता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण है कि ये तो एक सिंपल है। अब तीसरा एक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में क्या होता है कि एम एट द क्रिएशन इनकम अर्निंग एसेट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटी। दो चीजें हैं इसमें, एक इनकम अर्निंग एसेट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये दोनों पॉइंट्स बहुत मायने करते, एसेट एंड जनरेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। दोनों इनकम जनरेशन करने के लिए और उनको अपॉर्चुनिटी एसेट करने के लिए और इनकम जनरेट होने के लिए जो जो प्रयास लगते वो गवर्नमेंट के द्वारा अपनी तरफ से पहल करके शुरू करते, इससे देश में गरीबी हटने का पूरी तरह से चांसेस होता है। और एक प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज प्रोग्राम, ये भी एक ऐसे कहते हैं और इसे हम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। मतलब प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज को क्या कहते हैं? मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, जिसमें आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मिड डे मील स्कीम, ये तमाम चीजें आती है। जैसे बेसिक एमिनिटीज लाइक एज प्रॉपर मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बेटर एजुकेशन, प्रॉपर सैनिटेशन टू द पुअर। अभी जो प्रधानमंत्री स्वच्छता मुहिम लाए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छता मुहिम लाई गई उसमें हर घर में स्वच्छता गृह बनाया गया। इससे क्या होगा कि लोगों के अंदर एक मतलब सिक्योरिटी हेल्थ केयर आएगी, तो जिसमें से उनकी जो होने वाली बीमारियां हैं उससे बच सकते हैं। और एक प्रॉपर मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बेटर एजुकेशन, प्रॉपर सैनिटेशन, ये पांचों चीजें अवेलेबल कराने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से पहल करती है। उस पहल को, उस ट्राई को हम क्या कह सकते हैं? मिनिमम नीड प्रोग्राम कहते हैं। So this is the 3 important dimensional attack on poverty by government. First is the trickle down approaches benefit to all section of the society. Poverty alleviation program is a creation income generating asset and employment generation opportunities. Providing basic amenities is like as medical, health care facility, better education and proper sanitation to the poor. ये तीनों important है, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। प्लीज लर्न इट, इसको अच्छे से लर्न करें और समझ लें। इसमें कॉमन नीड प्रोग्राम हमने देखे। अब एक एक प्लान देखते हैं कि कौन से प्लान गवर्नमेंट ने लाए थे जिससे उसको हटाया जा सके। तो ये जो वैसे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। एक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और दूसरा आता है वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। कौन से? 2, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड दूसरा वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में
रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 2, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 3, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 4। तो इसे हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जो इसके लिए जो हर एक नागरिक के लिए देश के जो गरीब लोग हैं उनको अपनी बातें रखने के लिए और उनका इम्प्रूवमेंट करने के लिए उनको प्रॉपर फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी, सैनिटेशन, सभी फैसिलिटी प्रोवाइडेड करने के लिए चीजें देने के लिए गवर्नमेंट ने 4 प्रोग्राम शुरू किए थे, जिसमें रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और वेजेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ऐसे 2 पार्ट है। एक पार्ट मैंने आपको बताया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जिसमें 4 पॉइंट आते हैं, और सेकंड में वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, उसमें 2 आते हैं, एक संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना और दूसरी नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम फिलहाल ये प्लान तो बंद हो चुका है, लेकिन संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना अभी भी चल रही है। तो इसके बारे में हम प्रॉपर एक एक करके जानकारी देता है कि ये जो 2004 में शुरू हुई थी संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना, और इसका टारगेट था प्रोवाइडिंग एडिशनल एंड सप्लीमेंट्री वेजेस एम्प्लॉयमेंट अंडरटेकिंग लेबर इंटेंसिव वर्क और they are providing food security and increasing national nutritional level। इस वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में जो संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना है वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का एक पार्ट है, उसमें 2004 में ये प्लान शुरू किया था और इसमें फूड सिक्योरिटी देने की बात कही थी। खासकर द स्कीम एम ऑफ द प्रोवाइडिंग वेज एम्प्लॉयमेंट एरियाज टू फूड सिक्योरिटी अलॉन्ग विद द क्रिएशन ड्यूरेबल कम्युनिटी विद अ लॉन्ग एंड इकोनॉमिक एसेट, ये क्रिएट करने के लिए संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना शुरू कर दी गई थी। ये पॉवर्टी लाइन आप दोनों पार्ट में पढ़ चुके हो। ओके, सम पार्ट ऑफ एलिवेशन प्रोग्राम, खासकर इंटीग्रेटेड जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया 1978 में, जवाहर रोजगार योजना लाई 1989 में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो लाई 2001 एंड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जिसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है, वो 2006 में लाई गई। सो दिस इज द 1 2 3 4 5 प्रोग्राम अप्लाई इन इंडिया टू पॉवर्टी एलिवेशन। दिस इज ऑल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया। कुछ दिखाई, जैसे प्रधानमंत्री बीमा योजना लाई गई, फसल बीमा योजना, ये फार्मर के जितने भी लो लेवल के फार्मर्स है या उनके पास ज्यादा इनकम के सोर्सेस नहीं है, लैंड बहुत कम है, माइनॉरिटी लैंड है, उन लोगों के लिए या सभी फार्मर्स के लिए प्रधानमंत्री फसल योजना लाके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की है, ताकि वो गरीबों का जो खेती का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को भर के निकले। इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाएगी। कुछ मेजर्स टेकन कर दिए गए इस अकॉर्डिंग देखे तो स्टार्टिंग ऑफ वेलफेयर स्टेट ऑफ चैरिटीज, कुछ गवर्नमेंट ने वेलफेयर स्टेट को अप्लाई किया, कुछ चैरिटीज बनाई, इनिटिव्स ऑफ बीपीएल और राशन कार्ड, सभी लोगों को जो गरीब लोग हैं उनके लिए बीपीएल कार्ड दिए गए, राशन कार्ड दिए गए, जिसके थ्रू उनको फूड सिक्योरिटी, केयर, उन सभी चीजों को अवेलेबल करा सके। डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, उनके जीवन में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई होता था, जो प्राइस मार्केट से बहुत तेज होती थी, वो 1 या 2 रुपए किलो अनाज अवेलेबल करा के उनके जीवन में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको रिड्यूस करने की बात कही है। मेक हेल्थ केयर फीस accessible to all, providing full education of 5th grade, जैसे 5वीं तक 5th क्लास तक पूरा एजुकेशन गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ चार्ज कर दिया है। अब ये सीबीएसई स्कूलों में भी लागू है, पर अभी ये सीबीएसई स्कूल उनको लागू नहीं करते हैं या अप्लाई नहीं करते, लेकिन गवर्नमेंट का रूल है कि 1 से 5वीं साल तक बच्चे 5th क्लास तक 5th ग्रेड तक पूरी तरह से एजुकेशन फ्री ऑफ चार्ज गरीबों के लिए अवेलेबल कराया गया है, जिसमें आपको जानते हैं कि बीपीएल के नीचे रहने वाले लोगों के लिए 25% हर सीबीएसई स्कूल में एडमिशन लेना अनिवार्य होता है। अब ये प्लान है
लेकिन वो अप्लाई नहीं होता, ये बात अलग है। लेकिन उनमें कहा गया है कि वो पूरे गरीबों 25% गरीबों को एडमिशन दे और उसकी फीस गवर्नमेंट पे करती है। अभी भी रूल को इतना लागू नहीं किया गया है। स्टार्टिंग एम्प्लॉयमेंट स्कीम लाइक नरेगा, रिड्यूस टैक्सेस, टैक्स को रिड्यूस कर दिया गया है कई जगह पर। मनरेगा स्टार्ट करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराने की बात कही है। सो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये एक प्लान बहुत मायने रखता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इस प्लान में पूरी तरह से लोगों को जॉब अवेलेबल कराने की बात कही गई है, जिसमें अंडर द प्रोग्राम दिस नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश ऑफ रूरल एरियाज, नंबर ऑफ एंटरप्राइज याद रहे टू बी एस्टेब्लिश इन द रूरल एरिया। आज जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत बनाई गई है, एक बहुत मायने करती है। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना जो लाई गई इंडिया में, इसी के तहत देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, जैसे जावरा जावरा फ्लोर मिल या कोई और इंडस्ट्री उसके साइड में, ये सारी इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती है। और ये सारी योजनाएं जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत लाई गई है, जो ऑलरेडी 2001 में उसको स्टार्ट कर दिया गया था। संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना, दिस प्रोग्राम बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड वेजेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अर्बन एंड एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों को बीच में जो राज्य मतलब अर्बन और रूरल, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, इन दोनों को साथ मिला के एक प्रोग्राम बेस तैयार करना और उन लोगों को जॉब अवेलेबल कराने की बात कही गई थी। ये प्रोग्राम संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत लाया गया। उसमें भी फूड सिक्योरिटी वगैरह, लेबर इंटेंसिव वर्क, लेबर प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी एंड इंक्रीजिंग न्यूट्रिशनल लेवल, इन तीन प्रोग्राम को खासकर इसमें दिया गया। द स्कीम स्वर्ण जयंती ग्राम ओपन टू ऑल रूरल पुअर हु नीड वेजेस एम्प्लॉयमेंट एंड डिजायर टू मैनुअल एंड अनस्किल्ड वर्क इन अराउंड देयर विलेज ऑफ हैबिटेट। अब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। जो फूड फॉर वर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, फूड फॉर वर्क। अब फूड फॉर वर्क जो प्लान है, नेशनल फूड फॉर वर्क, इसे NFFWP नाम से भी जाना जाता है। और खासकर NFFEP मतलब नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज इनिशियली इम्प्लीमेंटेड इन 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। पहले जो अप्लाई किया गया वो 150 डिस्ट्रिक्ट उसके लिए चॉइस किए गए और उसको चॉइस किया गया। द प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और ये ऐसा प्रोग्राम है फूड फॉर वर्क, इसमें राज्यों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, 100% गवर्नमेंट इसके हर अमाउंट को पे करती है। और दिस प्रोग्राम इज इंपोर्टेड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट इन 2005। अभी जो फूड फॉर प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम किसमें इंक्लूड कर दिया गया? 2005 में मनरेगा में, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एक्ट, महात्मा गांधी NEREGA मतलब मनरेगा, NG मतलब महात्मा गांधी, M मतलब नेशनल, R मतलब रूरल, E मतलब एम्प्लॉयमेंट, G मतलब गारंटी, A मतलब एक्ट। तो मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एक्ट 2005 के अंतर्गत नेशनल फूड फॉर प्रोग्राम को इंक्लूड किया गया। खासकर बाद में इसके मनरेगा ने 100 दिन का जॉब गारंटी देने की बात कही है, वो तमाम चीजें वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में आती है। दिस प्रोग्राम इज जनरेटेड एम्पल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अनस्किल्ड लेबर कॉन्सेंट्रेटेड थ्रूआउट एरियाज जैसे छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, MP, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, इन सभी स्टेटों में फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लाया गया और खासकर 150 डिस्ट्रिक्ट में लाया गया। द प्रोग्राम प्रोवाइडेड फूड इज एक्सचेंज ऑफ वर्क डन इन लेबर सच एज वॉश, डेवलप्ड वर्क, water harvesting, construction of metal road connecting rural and urban areas। खासकर इसमें कौन से काम दिए गए? The program provided food in exchanges of the work done
जैसे कोई ने काम किया तो उसके काम के बदले में उसको अनाज दिया जाता था और 50% पेमेंट और 50% उस पैसे का अनाज भी उसको कम दामों में अवेलेबल कराया जाता था, ताकि उनकी वो न्यूट्रिशनल जो उनकी जो जरूरत है, दिन भर की जरूरत, रोजमर्रा की जरूरत है, उसको पूरा कर सके. सो दिस इज प्रोग्राम फॉर एक्सचेंज वर्क डन ऑफ लेबर सच एज वेस्ट डेवलपमेंट एंड वर्क एंड वाटर हार्वेस्टिंग. कुछ क्या क्या काम होते थे देखो. वर्क पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो सार्वजनिक बांधकाम कमेटी है उसके अंदर वो जो भी काम आता है वो सारा काम फूड फॉर वर्क के अंतर्गत काम करने लगा था. देन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी का नियोजन करना, वाटर का नियोजन करना, प्लानिंग करना, उसको हार्वेस्ट करना, बचाना, इसके लिए जो भी काम लगता है, नल का बनाना या जो काम महानगर पालिका के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो सारे वर्क फॉर प्रोग्राम के अंतर्गत काम किया करते थे. एंड कंस्ट्रक्शन, मेटल, इन सभी कामों में वर्क फॉर प्रोग्राम बहुत अच्छे से अप्लाई हुआ और ये कम से कम 6-7 स्टेटों में उसको अप्लाई कर दिया गया और 2005 में उसको मर्ज कर दिया गया मनरेगा में. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एक्ट के तहत उसको मर्ज कर दिया गया. और खासकर इस ऑल दिस प्रोग्राम, मतलब ये जो मनरेगा एम टू इनिशिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल रूरल एरियाज, ग्रांटिंग 100 days of wage guarantee, a financial year rural household whose adult member volunteer to unskilled manual work. और 2013-14 का हमारे पास आंकड़ा है. These are the nearly 5 crore household got employment opportunity under this law. अब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के अंतर्गत फूड फॉर प्रोग्राम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एक्ट के तहत जमा कर दिया गया, ऐड किया गया. उसमें कम से कम 5 करोड़ लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिली थी. अब देखते हैं कि दो स्कीमों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है. एक भाई आपको मैंने बताया ना, जैसे गवर्नमेंट 2 तरह का प्रयास करती है, एक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम और दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम. पर इसमें अंतर क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, क्या तीन दोनों में अंतर है, जरा बताइए तो देखें क्या दोनों में अंतर है. एक, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम. पहले तो इन दोनों में एकदम करेक्ट रिलेशन है, कोई अगेंस्ट में नहीं है. दिस इज अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ईच अदर. पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम ही आगे चल के क्या बनेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम बनेगा. तो ये दोनों जो है वो डायरेक्ट रिलेशन एक दूसरे से रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से लोगों के अंदर तो पॉवर्टी घटेगी. अब पॉवर्टी घटेगी मतलब कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी. तो ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है. हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप तो जानते हैं कि जैसे जैसे अगर ये दोनों हैं, मुझे बताओ, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ उसके अंदर पेमेंट, उनके पैसे मिलने लगे, तो वो अपनी जो स्थिति है, वो अपनी जो प्राइवेट, जो अभी पुरानी स्थिति है, उसको वो बाहर निकल के एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीने की कोशिश करता है, जिससे देश में पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, दिस आर द डिपेंडेंट प्रोग्राम ऑन ईच अदर. रिड्यूस द अर्बन एंड रूरल माइग्रेशन. अभी जो माइग्रेशन हो रहा है, मतलब जो शहरों की तरफ लोग दौड़ रहे थे, अभी जो हुआ है कि लॉकडाउन की वजह से शहरों में काम करने वाले लोगों के काम खत्म हो गए तो गांव चले आए. लाखों की संख्या में मजदूर, प्रवासी मजदूर गांव चले आए. वो इसलिए है क्योंकि वहां जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी. लेकिन इस प्लान के तहत ऐसा हो गया है कि रिलेशनशिप बिटवीन द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये रिड्यूस, ये जो गांव और शहर, इनके बीच की जो दूरियां है उसको मिटाने के लिए प्रयास करता है. इसीलिए वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है. सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ रिलायंट एरिया, ये भी देखते हो. क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट, क्योंकि जब गरीबी कम होने का प्रयास लगता है, लोगों के अंदर जॉब एसेट आने लगते हैं या जॉब के द्वारा पैसा आने लगता है, तो 100% देश के लिए एसेट बनता है. वो जो बनाया हुआ इनकम एसेट है वो ड्यूरेबल होता है, मतलब वो शॉर्ट नहीं होता. उनसे बढ़ने वाली जो इच्छाएं वो बढ़ती रहती है और इससे देश की एक पॉवर्टी को मिटाने का चांस या अपॉर्चुनिटी सरकार को प्राप्त हो जाती है. सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ रिलायंट एरियाज, इंपोर्ट एंड एनहांस स्किल
इन पार्ट ऑफ द इनहांस स्किल, ये सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिलायंट एरिया दोनों तरीके एक साथ डेवलप्ड हो जाते हैं, जिससे अगर वो मान लो कि स्वयं रोजगार योजना है, अगर सेल्फ प्लानिंग सेल्फ रोजगार योजना है, तो वो सेल्फ रोजगार योजना उनके अंदर स्किल और एबिलिटी को डेवलप करती है, इससे उन देशों का विकास होने के लिए चांस मिल जाता है। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब छुपी बेरोजगारी। जैसे आपको पता है कि एक फार्मर होता है, एक फार्मर का खेत है 1 एकड़, उसके परिवार में 4 सदस्य हैं और वो 4 सदस्य 1 एकड़ में काम करके अपना रोजमर्रा की जिंदगी का गुजारा कर सकते हैं, लेकिन अब उसके हुआ कि उसके परिवार में 2 सदस्य इंक्लूड है, तो उनके इनकम में कोई इजाफा नहीं हुआ, नए इनकम में कोई घटा, आने का और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस लेबर को डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट लेबर कहते हैं। और रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों चीजें जरूरी है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम अगर साथ साथ डेवलप किए गए तो 100% इन देश से अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करके और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को भी रिड्यूस करने के लिए सफलता पाते हो। National School Assistant Program, initially central government target only people, widows and the poor, district women who are alone to have them take care of them, and these targeted people are given a pension to sustainable their livelihood. एक नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम लाया था, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, ये आपके बुक में है, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। ये क्या लाया था, क्या है नेशनल असिस्टेंट प्रोग्राम? ये नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम वीरो महिलाओं के लिए, जो महिलाएं अत्याचारित है, पीड़ित है, उनको तकलीफ है या उनके घर वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करते या कोई चीजों में उसके साथ सामाजिक दूरियां पैदा होती है और इसमें महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, टॉर्चराइज होता है, उन सभी महिलाओं की उन्नति के लिए और उन सभी महिलाओं को जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराने के लिए नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम लाया गया। ये नेशनल असिस्टेंट क्या है? द टारगेटेड एल्डरली पीपल, जो बहुत ज्यादा एल्डरली है, वृद्ध लोग है या उसको बुजुर्ग लोग है, उनको काम नहीं होता है, उन लोगों के लिए भी सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम लाया गया। जैसे आपको पता है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना जो आती है, जो एडल्ट पेंशन योजना है गरीबों के लिए, जो सबसे ज्यादा 75 साल के ऊपर एज कंप्लीट करता है, उन लोगों की जिंदगी को अच्छा करने के लिए लोग उनको पेंशन देती है। तो ये सरकार की सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के रूप में आते हैं, जिससे कि उनकी गरीबी को हटाने में सफलता पाई हो। दिस टारगेटेड पीपल आर गिवन अ पेंशन टू सस्टेन देयर लाइफ, और इन लोगों को अपनी जिंदगी बिताने के लिए, जैसे दिव्यांग लोग हैं, तो दिव्यांग लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? स्कॉलरशिप देती है। दिव्यांग लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? उनको पैसे प्रोवाइड करती है, उनको जिंदगी अच्छी जीने के लिए उनको फूड प्रोग्राम अवेलेबल कराती है। तो ये तमाम चीजें अवेलेबल कराने का मतलब है सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। लेकिन इतना करने के बावजूद ये देश में इतने प्रोग्राम लागू करने के बाद भी क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, फेलियर ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम फेलियर क्यों हुआ है? इतने सारे प्रोग्राम आज भी देश में, आपने प्रोफाइल देखी होगी, आज भी देश में 5 में से 1 लोग बेकार है, बेरोजगार है, गरीब है, और उनको अपनी खुद की जरूरत पूरी नहीं होती है, इतना इनकम उनके पास जनरेटेड नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जो चीजें समझ जाओगे, दिस प्रोग्राम डिड नॉट फेवर द नीड ऑफ पॉपुलेशन रादर देन inclined toward the interest of elite and poor, looking of insufficient and mislocation of the resource। क्या होता है कि पॉवर्टी प्रोग्राम तो लाए, पर पॉवर्टी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेड करने वाले जो लोग हैं वो सही नहीं थे। इसकी वजह से जो इतना बड़ा प्रोविजन करने के बावजूद भी देश में पॉवर्टी को घटाना मुश्किल नहीं नामुमकिन बन गया था। दिस प्रोग्राम, ये खासकर जो प्रोग्राम बनाए गए थे वो नीडी पीपल को ध्यान में रख के बनाए गए थे, did not favor, but ये rather they are inclined toward the interest of elite and leading insufficient and mislocation of the resource। कुछ तो प्रोग्राम ऐसे थे कि उसमें गरीबों का नाम दिया गया, लेकिन गरीबों को कोई फैसिलिटी उनको प्रोवाइडेड नहीं की है, ताकि उन लोगों को कोई भी उनकी इम्प्रूवमेंट करने का कोई चांस उसको मिला नहीं है। The population day by day increase होती रही है, और population living in interiors of the village were neglected due to lack of easy facilities, accessibility।
क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है खासकर गांव में ही रहना चाहती है और वो एक दूसरे के घर छोड़ना ही नहीं चाहती। बहुत सारे लोग ऐसे कि वो अपने एरिया को छोड़ना ही नहीं चाहते, इससे उनके ऊपर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और उनको जॉब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। द इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व फेल टू प्रोवाइड सफिशिएंट फैसिलिटीज सच एज मार्केटिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू द नीडफुल। This program lack mass participation of the largely program imposed by गवर्नमेंट। बहुत सारे प्रोग्राम उसके जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है उसके बिना भी रह जाते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते वक्त लैक ऑफ रिसोर्स, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, improper implementation, lack of infrastructure, lack of active participation of the poor people। इन 5 रीजन माने जाते हैं खासकर कि जो प्रोग्राम एलिवेशन प्रोग्राम लाए गए थे ये उनके 5 ये प्रोग्राम उस लाइन में रुकावट डाल रहे। कौन सी? लैक ऑफ रिसोर्स is a compare of magnitude of poverty, amount of resource allotted of this program is not sufficient। unequal distribution में आपने देखा होगा कि land and other asset benefit from the poverty alleviation program has been appointed by the non poor। ये भी बहुत बड़ी बात है। appropriate by the non poor। improper implementation इस प्रोग्राम का इम्प्लीमेशन सही तरीके से नहीं है, जैसे लैक ऑफ ट्रेनिंग, प्रेशर ऑफ लोकल लीडर्स, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन रिजल्टेड इन प्रॉपर इम्प्लीमेशन ऑफ द प्रोग्राम, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पुअर पीपल। ये तमाम चीजें जो है हमारे देश में जो गरीबी है वो हटाने में असफल रहे। So this is the overall chapter of the poverty। Please learn it, easiest way understand it। एक बार मैं पूरा चैप्टर को रिकैप कर देता हूँ। कौन से पॉइंट्स है इसके बारे में ध्यान दो। पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, एलिवेशन, who are poor, measures of poverty, relative poverty, concept of poverty line, the number of poor in India, causes of India, government approaches remove poverty, poverty alleviation program in India, and critical evaluation of poverty alleviation program। So this is the overall chapter। Please learn it, understand it। एक बात को समझ के आगे बढ़ना है, तब तक के लिए आप इसको लर्न करें। थैंक यू।